7 वाई माइनस 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस लिखिए, अंडर ब्रैकेट लिखिए 1/7 वाई माइनस 3 प्लस 2 वाई स्क्वायर। इस तरह से इसको रीड करना है ना। अब आइए, सबसे पहले क्या करना है मुन्नो, आप ध्यान देना, और भी आपके जो भी फ्रेंड सर्किल ने दिया है ये प्रॉब्लम, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना और सुनना और ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू लगाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इक्वल टू लगाना है, इम्प्लाई दैट का साइन नहीं लगाना है। अब इसको एज इट इज लिख दीजिए, क्या कीजिए, एज इट इज लिख दीजिए 1/3 वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस रहता ना ब्रैकेट के आगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर इसमें चेंजेशन होता, इसके साइन सारे साइन चेंज हो जाते, ये प्लस में माइनस हो जाता है, ये माइनस में प्लस हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है, बट इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो हिडन है, प्लस हिडन है ना, ये प्लस हिडन है, एज इट इज लिख दीजिए, इसको जो का त्यों लिख दीजिए, है ना। अब देखिए -4/7 वाई प्लस 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस स्टार्ट होता है, माइनस लिखिए, और जितने भी अंदर में है सबका साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2/7 के आगे अंडर इसको ढक दीजिए, ये माइनस लिख चुका हूँ, ये इसको ढकिए इसको, और ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को देखिए 2/7 वाई के पहले इसको ढकने के बाद अंडर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मिस प्लस है, तो इसका मतलब है ये माइनस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के आगे जस्ट बिफोर में अगर आता है माइनस तो सारे चेंज हो जाते हैं, ये रूल है डियर। देखिए 2/7 लिखिए, वाई हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये पहले लिखिए प्लस हो गया, 2/3 लिखिए, 2/3 लिखिए, वाई स्क्वायर लिखिए, और ये +2 है तो -2 लिख दीजिए इसको, है ना। अब फिर यहाँ से यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, यहाँ तक आपने लिख डाला। अब देखिए ये माइनस डालिए, ये माइनस है जस्ट बिफोर द ब्रैकेट, है ना, ठीक बिफोर है, ब्रैकेट के बिफोर है, तो क्या करना है, ये इनसाइड जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबका साइन चेंज करना है। मुन्नो गौर से देखना, यहाँ ये ब्रैकेट के आगे का पार्ट ढक लिया, ब्रैकेट के अंदर में 1/7 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है ना, तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस लगा दिया, 1/7 लिखिए, 1/7 वाई, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +3, और यहाँ प्लस है तो -2 वाई स्क्वायर हो गया। इतना तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। जब ब्रैकेट के जस्ट बिफोर माइनस रहेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी साइन हैं सारे चेंज हो जाएंगे, सारे अपोजिट साइन के हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के आगे अगर प्लस लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस है लगा हुआ तो नो चेंजेशन, देयर विल बी नो चेंजेशन। अगर कोई साइन है ही नहीं, जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं था, है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो हिडन है, ये प्लस हिडन समझ लीजिए, है ना। चलिए अब इसको क्या करना है, ये जो डिजिटल पार्ट है, ये डिजिटल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सबको साइड रखना है, ये वाले पार्ट को साइड रखना है, है ना। जो डिजिटल पार्ट है और जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये सबको अभी साइड रखना है। क्या करना है, डिजिटल पार्ट को इग्नोर करते हुए देखना है कि अलजेब्रिक जो वेरिएबल यूज हुए हैं, वेरिएबल मतलब XYZ जो यूज हुआ है, उन चीज़ों को देखना है। यहाँ पे देखिए गौर से नोटिस कीजिए, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे तो 5 है, सिर्फ नंबर है ना, डिजिट है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मीन्स वाई स्क्वायर है, वाई है और डिजिट है, वाई स्क्वायर है और वाई है और डिजिट है। तो वाई स्क्वायर वाले जितने भी वाई स्क्वायर वाले हैं उसको एक साथ लिखने हैं। सब दूसरा स्टेप यही होगा, है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा, जितने भी वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिखना है, तो 1/3 लिखिए, 1/3 लिख डालिए, ठीक है। चलिए लिख दिया, ब्रैकेट की ज़रूरत होगी तो ब्रैकेट भी डालेंगे। अब देखिए जो वाई वाला है उसको एक साथ लिखिए। यहाँ पे देखिए वाई वाला है ये पार्ट, तो -4/7 वाई, है ना, लिख डाला। फिर वाई वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ -2/7 वाई लिख डाला। और फिर y वाला पार्ट यहाँ है -1/7 वाई लिख डाला, है ना, लिख डाला एक साथ यहाँ से यहाँ तक। अब डिजिटल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, ये 5 है, 2 है और 3 है, तो इसको एक जगह लिखिए, +5 -2 और माइनस ये 3, ये साथ में लिख डाला। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे
अब इसको क्या करना है, सबको इसके नीचे देखिए 1/3 है, 1/3 है मीन्स y²/3 है, इस 1/3 इंटू y², इसका मतलब है y/, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 1/3 y² है मीन्स इसका क्या हो गया, y²/3 है, इसका ये भी नहीं हुआ, तो y²/3 2y²/3 और ये 2y² है सिर्फ, तो इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 डालिए, है ना, 1 हिडन रहता है, क्या रहता है, 1 हिडन रहता है। अब क्या करिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये इसको एक बार लिख ही देता हूँ, y²/3, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, प्लस 2y²/3 माइनस 2y²/1, देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसको फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देना है, जस्ट लाइक यहाँ पे वही करना है, क्या करना है, -4, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बेटर हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेके और ब्रैकेट में डाल दीजिए, सारे माइनस में है तो। अब देखिए माइनस कॉमन में ले लिया है ना, और 4y/7 माइनस 2y/7 सॉरी प्लस y/7, ये है ना, और यहाँ पे तो ये तो इजी है, इजीली कर दीजिए, 5 और 5, ये देखिए 5 माइनस 5, ये 0 हो जाएगा, है ना, कट के इसके बदले अब 0 लिखेंगे, नीचे 0 लिखें या ना लिखें, देखिए अब देखिए इसका और इसका y² वाले के साथ, y² वाले टर्म को ही y² वाले के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो y वाले टर्म के साथ नहीं देंगे, है ना, इसको कहते हैं ये, इसका y² वाला कैटेगरी सेम पावर वाले को एक साथ ऐड करेंगे। अब देखिए 3 और 1, इसका एलसीएम जस्ट वो फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 डाल दिया, एलसीएम 3 आएगा, करके देख लेना, 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, फिर 3 से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, और y² से मल्टीप्लाई कर दिया, इस y² से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब प्लस डाला और 3 से डिवाइड किया, 1 आया, इंटू 2y² से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड किया तो 3 आया, इंटू 2y² से डिवाइड कर दिया, और 2y² से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाले से, सॉरी। अब देखिए माइनस, ये इसको कीजिए 7 सारे का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 टाइम्स से सारे का एलसीएम 7 आ गया, और सारे को डिवाइड कीजिए 1 आएगा, तो ये आएगा 1 इंटू 4y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 इंटू y, और ये प्लस 0 कर दीजिए इसको, है ना। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, और मुन्नो बहुत ही क्रिटिकली, बहुत ही इजी था ये, ध्यान दीजिए अपने। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, y² प्लस ये क्या है, ये 2y² माइनस 6, 2 3 जा 6y², है ना। अब ये अब 3 नीचे आ गया, इसके कैसा लिखा रहा है, थोड़ा सा ढंग से लिखा लो, हाँ। अब देखिए माइनस 4y प्लस 2y प्लस y, है ना इजी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, y² मीन्स 1y², कहे तो 1y² और 2y², 3y² हो गया, 3y² माइनस 6y²/3, है ना। फिर यहाँ माइनस, देखिए ये 4y प्लस 2y 6y और प्लस 1 7y, है ना, तो 7y ऊपर में आ गया डिनोमिनेटर में, और 7 न्यूमरेटर में 7y और डिनोमिनेटर में 7 आ गया, और देखिए 0 अब लिखना ही नहीं है। अब नीचे वहाँ से दिखने में प्रॉब्लम होगा, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ इसको, 3y² है और माइनस 6y² है, तो क्या आ जाएगा -3y², तो -3y² लिख दिया यहाँ, है ना, बाय 3, और माइनस ये 7 कैंसिल कर दीजिए डियर, 7 1 7 7 1 7, तो -y आ गया, और यहाँ से देखिए 3 3 कैंसिल हो रहा है ना, तो 3 1 3 और 3 1 3 माइनस में आ गया, मीन्स -y² और -y, ये आया हमारा, सिंपल करके यही आंसर आया, है ना, हम लोगों का आंसर आ गया। अब यहाँ से अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो माइनस कॉमन में लेके दिखाया हुआ आंसर में तो होगा y² प्लस, और आंसर के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने प्रोसेस से काम करना है। अगर आ गया आंसर तो वेल एंड गुड,
और नहीं आया तो फिर से रीचेक कर लेना है आपको। क्या रीचेक कर लेना है कि कहाँ मेरे सॉल्यूशन में ये डिमेरिट्स आए हैं, कहाँ पे फॉल्ट आया है, इसको चेक कर लेना है। और देखते हैं बहुत सारे बुक्स ऐसे पब्लिकेशन के हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले, और रॉन्ग आंसर जाता है तो वो उतना टेंशन नहीं लेना है। पहले अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने कैलकुलेशन को चेक कीजिए, बार बार 2 to 3 टाइम्स चेक कीजिए, उसके बाद आंसर पे अपना फिर से मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो टीचर हैं आपके, उसके बाद शेयर कीजिए कि नहीं मिला, है ना, मुझे बताइए, मैं उतना टाइम दूंगा आप लोगों के पीछे, है ना। चलिए ये रहा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट था, सबका ब्रैकेट हटाए। अगर ब्रैकेट के आगे प्लस है तो सेम स्टेज लिख देना है, अगर माइनस है तो अंडर ब्रैकेट जितने भी टर्म है सारे के साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही किया। अब देखिए यहाँ से क्या किया, जो लाइक टर्म्स थे, लाइक टर्म्स मीन्स सेम पावर वाला अल्जेब्रिक जो यूज हुए हैं, अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड जो भी यूज होता है, यू भी, पी क्यू आर एस ए बी सी डी जो भी यूज होता है, उस अल्जेब्रिक टर्म को देखना है, उस अल्जेब्रिक वेरिएबल्स को देखना है, और सेम पावर वाले को मतलब लाइक टर्म्स को एक जगह एक साथ लिखना है ना, एक साथ लिखना है। जैसे वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिखा, फिर इसको लिखे, ये स्टेप बिना लिखे जा सकता था, लेकिन हम आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इस तरह से मैंने लिखा इसको, और आपको ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग करने में। अब इसके और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और फिर सॉल्व आउट, जैसे फ्रैक्शनल एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसी तरह से कर दिया। कोई बहुत बड़ा ये कम्प्लेक्स नहीं था, बट मिस्टेक हो रहा होगा मिस्टर मुन्नू से, इसलिए मेरे पास आ गया अपने। चलो कोई बात नहीं है, बन गया आपका वीडियो भी चला गया, आपको शेयर हो गया। अब बार बार इसको देखिए और ग्रैब कीजिए। और एक प्रॉब्लम और है, मैं ये भी कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। है तो अभी 2 प्रॉब्लम बचा हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है जो क्रिटिकल हमें लगता है, और बाद बाकी अब सॉल्व हो जाएगा। एक और बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है और ईजी लगने लगेगा। चलिए शॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब ये प्लेलिस्ट, ये जो प्रॉब्लम था डियर, ये चला जाएगा आपको जूनियर प्लेलिस्ट में। जूनियर प्लेलिस्ट कहे तो जिस लिस्ट में 7, 8, 9 लिखा होगा, या 7, 8, 9, 10 लिखा होगा, उसी प्लेलिस्ट में जाके आपको ढूंढने से मिलेगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े दोबारा देखने का तो वहाँ जाके ढूंढ लेना, या फिर सेव कर सकते हो, ये तो लॉन्ग हो जाएगा। सेव क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना। जूनियर में 7, 8, 9, 10 का एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, उसी में जाके ढूंढ के फिर रिप्ले करके देख लेना जब ज़रूरत हो तो, है ना। और अनडाउटली जो प्रॉब्लम हो एज ए डाउट मेरे पास भेजिए, जूनियर हो सीनियर हो, लेकिन 8 से नीचे, 7 से नीचे मत भेजिए, 7 से ही ठीक है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब भेजिए। चलिए दूसरा प्रॉब्लम है ये, एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही इजी है, बट मेरे पास आया तो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस डियर ने ये दिया है उसे भी खुश करना है ना। ये 3x स्क्वायर है। देखो आप लिखने का पहले ढंग सीखो। 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 और x के बीच में ज़्यादा गैपिंग दे दियो मिस्टर, ये नहीं होना चाहिए। ढंग से लिखना सीखो, है ना। मैथ का टांग मत तोड़ो। चलो ठीक है, यही था। क्या है, कुछ नहीं है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है ना। तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस एक्स लिखिए, और माइनस 1/2 से, देखिए ये 1/2 है, मीन्स ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो माइनस 1/2 एक्स हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स के आगे प्लस से डियर हिडन है ना। तो माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हिडन होता है ना, तो मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस आ गया, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, है ना। 3 और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 3, तो 3/2 है, हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू, प्लस कैसे होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा डियर, यहाँ माइनस होगा, है ना। तो 3x स्क्वायर ये हो गया। इसको पहले ब्रेक कर दिया, है ना, कितना सिंपल है। और देखिए ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स, सॉरी इसको और सिंपल कर देता हूँ,
है ना। चलिए एक लाइन और बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x प्लस 3/2 हो गया, ये इसको लिखिए ऐसे 3/2 और माइनस 3x² लिखिए इसको। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, स्पेशली मिस्टर मुन्नू, देखो x² यहाँ है ना, और x² यहाँ है। लाइक टर्म्स वाले को एक साथ लिखना है। क्या करना है, एक साथ लिखना है। x² माइनस 3x² 3x²/2 है ना, लिख डाला। उसके बाद यहाँ 1/, ये तो सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म है ये। अच्छा ये x है साथ में, तो x माइनस एक्स लिखिए पहले, ये देखिए ये वाला है ना, तो x लिखिए, और हाफ x भी है ना, 1/2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये क्या बच गया, ये बच गया है ना, 1/3 बच गया, 2/3 3/2 सॉरी 3/2 बच गया है ना, 3/2 ये, तो प्लस 3/2 लिख डाला है ना। अब देखिए ये इसका x² सिर्फ कहें तो x²/1 इसको कंसीडर करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लाना होगा, इसको भी, इसके नीचे 1 देखोगे। हम तो कर देते हैं इसको फ्रैक्शनल, झटपट कर देते हैं, आप लोग करके देखना। 2 LCM हुआ, 2x² यहाँ हो जाएगा, और 2x² यहाँ आ गया, और माइनस 3x² है ना, ये आया इसका करने के बाद, इसको सॉल्व आउट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखिए, ये वाला माइनस, ये आ गया, और यहाँ करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2x माइनस x और प्लस 3/2 आ गया है ना, इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस x² और माइनस x/2 और प्लस 3/2, ये आया। कितना सिंपल था, है ना। ये है हमारा आंसर। सिंप्लीफाई, इस ऐसे प्रॉब्लम के आगे लिखा रहेगा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए ऐसे करके लिखा गया है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग ग्रेब कर लीजिए, ये शॉर्ट ले लीजिए। ओके, और एक प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ही इजी है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ, प्लस करना है या कर दूँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, और अगर ऐसा 2-3 प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो मैं एक साथ सॉल्व कर दूँगा। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है, जो है वो डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो डिफरेंट है, इस दोनों प्रॉब्लम से डिफरेंट है। ये सिंप्लीफाई का था। चलिए फिर मैं भेज दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा, आप इसका ये ले लीजिए। और हाँ, चलते चलते यही कहूँगा कि अगर ये समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया, अगर कंसंट्रेशन के साथ देखे होंगे तो 1-2 बार वॉच करने के बाद ये समझ में आना ही है। आई होप ऐसा जो भी फ्रेंड सर्किल में है आपके, जो भी, और खासकर पुअर स्टूडेंट्स हैं, उसको तो लिंक दे दीजिए, और मेरे चैनल को भी, चैनल का नाम दे दीजिए उसको, और सर्च करेगा। अगर जूनियर है तो जूनियर सेक्शन में वो प्लेलिस्ट है 7th 8th 9th 10 ऐसे करके है, उसमें जाके सर्च करेगा, ये वीडियो मिलेगा। दूसरे प्लेलिस्ट में जाएगा, ढूंढते रह जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा, है ना। और ऐसे अगर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है, जूनियर सेक्शन को भी कहते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है सिर्फ डाउट प्रॉब्लम भेजिए, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम मत भेजिए कि पूरा बुक सॉल्व कर दीजिए, है ना। अगर ये बुक की बात हो तो हर चैप्टर को, हर क्लास को करना कितना मुश्किल होगा, बट ये मेरा फोकस रहता है 10th और 12th पे, 10th का और 12th